एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पुष्पा नाम की महिला रहा करती थी, जो लोगों के खेत में उनका हाथ बटाती और इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका घर चलता था। इसी तरह वो अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन खेत जाते वक्त पुष्पा को रास्ते में एक गुड्डन नाम की लड़की मिलती है, जो कि एक कोने में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तभी पुष्पा उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। अभी गुड्डन कहती है कि मेरे माँ बाप का मानना है कि लड़कियां घर का बोझ होती हैं, इसलिए वो बेहोशी की दवा खिलाकर मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। गुड्डन की ये बातें सुनकर पुष्पा को बहुत दुख होता है और वो गुड्डन को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करती है और घर पहुँचते ही गुड्डन को खाना देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। गुड्डन पुष्पा को माँ कहकर पुकारने लगी थी, पर पुष्पा को इस तरह से खेत में काम करते देख गुड्डन उसकी मदद करना शुरू कर देती है और घर का कामकाज करने के साथ साथ खाना भी बना देती थी। इसके अलावा जैसे ही पुष्पा काम करने के लिए निकल पड़ती, उसके पीठ पीछे गुड्डन ने भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ्रंट डेस्क की जॉब ज्वाइन कर ली थी, जिससे वो पुष्पा को घर चलाने में मदद करती थी। भी कभार गुड्डन को अपना ऑफिस वर्क घर से ही करना पड़ता था, इसलिए ऑफिस से उसे लैपटॉप मिल चुका था और वो घर का कामकाज करने के साथ साथ ही अपना ऑफिस वर्क भी कर लिया करती थी। तभी एक दिन पुष्पा खाना बनाते वक्त गुड्डन को लैपटॉप चलाते हुए देख लेती है और वो तुरंत उसके पास पहुंचकर पूछती है कि गुड्डन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास लैपटॉप कहाँ से आया और क्या तुम्हें लैपटॉप चलाने आता है? तभी गुड्डन कहती है कि रुको माँ, आपने तो एक ही बार में मुझसे ढेर सारे सवाल पूछ लिए, मैं आपको सभी का जवाब देती हूँ। दरअसल आपके पीठ पीछे मैं जॉब करती हूँ और मुझे लैपटॉप चलाने आता है। मैं एक पढ़ी लिखी और ग्रेजुएटेड लड़की हूँ, मुझसे तुम्हारी इतनी मेहनत देखी नहीं गई, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं घर का कामकाज करने के साथ साथ जॉब भी करती हूँ और मुझे कभी कभी ऑफिस का काम घर से ही करने को कहा जाता है, इसलिए मैं ऑफिस का काम कर रही थी और खाना भी बना रही थी। गुड्डन की ये बातें सुनकर पुष्पा इमोशनल हो जाती है और पुष्पा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी पुष्पा गुड्डन को गले लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जितनी तारीफें करूँ वो कम ही है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे मिली। तभी गुड्डन पुष्पा के आंसू पोंछते हुए कहती है कि माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने मुझे अपने घर में पनाह दी है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और इसी के साथ दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे और गुड्डन भी अपने ऑफिस वर्क में इतनी सक्सेस हासिल कर चुकी थी कि उसने पुष्पा को काम करने से इनकार कर दिया और इसी के साथ अब पुष्पा गुड्डन जैसी कामकाजी बेटी पाकर घर में अपनी आरामदायक जिंदगी जीने लगी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।